हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 17 नवंबर 2022, दिन गुरुवार हो गया, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, G20 मीटिंग में बजा भारत का डंका। देश के प्रधानमंत्री को समिट की मेजबानी मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी भारत के लिए बहुत अहमियत दिखाई। और G20 समिट में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। और इस दौरान ब्रिटेन पीएम ने एक अहम फैसला लिया। ऋषि सुनक ने घोषणा कर दी है कि हर साल 3000 भारतीयों को वीजा दिया जाएगा। ब्रिटेन के लिए यूके का वीजा दिया जाएगा। इसके अलावा मोदी ने ऋषि सुनक को एक तोहफा भी दिया। देवी माँ की एक पेंटिंग उपहार के रूप में दी। जो बाइडेन को राधा कृष्ण का चित्र दिया। और इसी तरह से G20 में शामिल दूसरे राष्ट्र अध्यक्षों को भी गुजराती और हिमाचली गिफ्ट दिए। भारत के ट्रेडिशनल को दुनिया भर में पहुंचाया। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, फ्लाइट में अब मास्क लगाना जरूरी नहीं होगा। सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया। दरअसल अब कोरोना के मामलों में गिरावट आ रही है और इसी को देखते हुए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने मास्क की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। हालांकि आप चाहें तो अभी भी पहन सकते हैं, ऑप्शनल होगा। जो लोग चाहते हैं वो पहन सकते हैं, लेकिन अब जरूरी नहीं होगा। अच्छा भाई, देखिए, नासा का मून मिशन लॉन्च हो चुका है। अब चांद का चक्कर लगाएगा। ये 25 दिन बाद वापस पृथ्वी पर भी लौटेगा। और इसकी लॉन्चिंग के कुछ ही देर बाद पृथ्वी की एक तस्वीर भी भेजी है आर्टेमिस 1 ने, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट है दोस्तों, इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 20 नवंबर से शुरू होगा। 75 युवा 53 घंटे में बनाएंगे शॉर्ट फिल्म। 2 साल बाद ये फिजिकल मोड में हो रहा है, क्योंकि 2 साल कोरोना महामारी की वजह से ये डिजिटली हुआ था, लेकिन अभी वापस फिजिकल हो रहा है। गोवा फिल्म फेस्टिवल के लिए इस साल देश भर से 75 युवाओं को क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो चुना गया है। अच्छा भाई, देखिए, मालाबार में क्वाड देशों ने दुनिया को दिखाई ताकत। इंडियन वॉरशिप INS शिवालिक कमोर्टा ने भी प्रदर्शन किया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वैसे भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में भी एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ 450 टैंक और 22,000 सैनिकों के रहने की जगह तैयार की गई है। अच्छा भाई, देखिए, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी ने अपना नाम बदल दिया। अब ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से इसे जाना जाएगा। हरियाणा के 18 जिलों से आचार संहिता हटा दी गई है, लेकिन अभी भी ये 4 जिलों में लागू रहेगी। और किन किन जिलों से आचार संहिता, चुनावी आचार संहिता हट चुकी है, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। वैसे चुनाव की बात हो रही तो आपको बता दूं, राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस में एक बार फिर से बगावत देखी गई। बागी विधायकों पर एक्शन न होने से अजय माकन ने राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी का पद छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। और साथ ही राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से उन्होंने कहा कि दूसरा प्रभारी ढूंढ ले। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस में ये बड़ी फूट नजर आई। वैसे गुजरात की चुनावी जंग में भी 20 नवंबर को अमरेली में आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 22 तारीख को राहुल गांधी आएंगे। दोनों की जनसभा एक ही मैदान में होगी। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी की चमकेगी किस्मत। धारावी जो कि मुंबई में है, जहां झुग्गी बस्तियां बनी हुई हैं, यहाँ पर 20,000 करोड़ रुपए से पूरा कायाकल्प किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा। और इसके लिए 3 कंपनियों ने बोली भी लगाई है। इस नए प्लान के तहत धारावी में रहने वाले तकरीबन 56,000 परिवारों का पुनर्वास होगा और प्रत्येक परिवार को 405 वर्ग फुट कारपेट एरिया के साथ खुद का घर मिलेगा। अगले 7 साल में ये पुनर्वास योजना कंप्लीट होगी, है ना। और वही दोस्तों, कल ही जो मिजोरम में हादसा हुआ था, उसमें खदान में दबने से 11 मजदूरों की जान जाने की खबर आ रही है। एक अभी भी लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मिजोरम हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया और मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। अच्छा, वहीं देखिए, बड़ी खबर, अब इस राज्य में हर दुकान पर सोने का एक ही दाम रहेगा। यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस लागू करने वाला हमारा देश का पहला राज्य बन चुका है केरल राज्य, जहां पर पूरे राज्य में किसी भी ज्वेलर से अगर आप सोना खरीदोगे तो पूरे राज्य में एक ही रेट रहेगा। राज्य के सभी जिलों में, सभी शहरों में। यहाँ तक कि केरल के जो ज्वेलर्स हैं वो देश के दूसरे राज्यों में भी अगर ज्वेलरी बेचेंगे तो भी एक ही भाव पर सोना बेचेंगे। अब अलग अलग राज्यों के शोरूम पर भी कीमत नहीं बदलेगी। इस तरह से यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस लागू करने वाला पहला स्टेट बन चुका है केरल। और जल्द ही सरकार 1 इंडिया 1 गोल्ड प्राइस सिस्टम भी लागू करेगी, यानी कि पूरे भारत देश में सभी राज्यों में सोने का भाव एक ही होगा, है ना। और अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया, पराली जलाने से बढ़ रहा प्रदूषण, किसानों को जागरूक करें अफसर। वैसे यूपी में बनेंगे रामायण और महाभारत सर्किट भी। कैबिनेट ने नई पर्यटन नीति को भी मंजूरी दी है। पुराने महलों को हेरिटेज बनाया जाएगा। दरअसल यूपी सरकार की योगी कैबिनेट बैठक में कुछ और बड़े फैसले लिए गए। एक तो जैसे गाँव के घरों को होटल और लॉज के रूप में विकसित किया जाएगा नई पर्यटन नीति के तहत, जिससे गाँव में लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा और कमाई भी हो सकेगी। इसके अलावा यूपी में न्यू IT पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। अब IT सिटी बनाने पर कंपनियों को योगी सरकार 50 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी
सब्सिडी देगी और भी कई छूट मिलेगी। साथ ही IT पार्क बनाने के लिए भी 20 करोड़ रुपए तक की छूट देगी योगी सरकार, है ना। तो ये कुछ यूपी सरकार के बड़े फैसले रहे। अच्छा, अगली बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है। सिम कार्ड को लेकर भी सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया। ऑनलाइन बैंकिंग वाले लोग बागों के लिए खास करके महत्वपूर्ण अपडेट है ये। दरअसल आपने सिम स्वैपिंग से बैंकिंग फ्रॉड के बारे में सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं। ये एक इस तरह का फ्रॉड होता है जिसमें मान लीजिए आपके जो नंबर की सिम है ना, उस सिम को कोई बंद करवा करके आपके नंबर से दूसरी सिम निकाल लेगा, ठीक है ना। और जब तक आपको ये पता लगेगा कि आपकी सिम बंद हो चुकी है, तब तक वो आपके बैंक के OTP उस सिम पर पा लेगा जो सिम आपके नंबरों की वो नई सिम निकलवा चुका है, राइट। तो इससे आपके बैंक खाते का जो OTP वगैरह आएगा वो सब कुछ उसके सिम पर जाएगा और फिर आपको जब तक ये पता चलेगा तब तक आपके साथ धोखाधड़ी भी हो चुकी होगी। इस तरह के फ्रॉड को कहते हैं सिम स्वैपिंग फ्रॉड। और ऐसे फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी कर दिया, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, BSNL, MTNL वगैरह सभी को, कि अब नए सिम के एक्टिवेट होने के 24 घंटे तक SMS की इनकमिंग और आउटगोइंग सुविधा को बंद रखा जाए। जैसे आप नई सिम लोगे 24 घंटे तक उस पर कोई SMS नहीं आएगा और ना ही SMS जाएगा। तो इससे होगा है कि आपकी सिम बंद होने के 24 घंटे के अंदर अंदर तो आपको पता चल ही जाएगा ना कि आपकी सिम बंद हो गई, किसी और ने निकलवा ली है। डोट ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को 15 दिनों के अंदर अंदर ये नए नियम लागू करने का आदेश भी जारी कर दिया। तो ये सरकार की तरफ से अच्छा फैसला है आए दिन बैंकिंग फ्रॉड को देखते हुए, है ना। और अगला अपडेट देखिए, दिल्ली से दुगनी अधिक खराब हवा अभी बिहार के शहरों की चल रही है। सीवान, कटिहार, बेतिया का हाल पटना से भी बुरा चल रहा। हालांकि राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए राहत की बात है, AQI लेवल 200 से भी अब नीचे आ चुका है। अच्छा, इनकम टैक्स पर बड़ा अपडेट आ रहा, देखिए आप। ITR फाइल करने वालों को सरकार ने पहली बार ये सुविधा दी है। दरअसल जो दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगने जा रहा है ना, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, उसमें भी इस बार करदाता लाउंज शुरू किया गया। और करदाता लाउंज को स्थापित करने से टैक्स रिटर्न भरने में मदद मिलेगी। जो लोग टैक्स वगैरह के बारे में अवेयरनेस जानकारी जानना चाहते हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में भी पा सकेंगे। अच्छा, वहीं देखिए IIT कानपुर में साइबर सुरक्षा की पाठशाला में अब क्रिप्टोग्राफी भी पढ़ाई जाएगी। डिजिटल करेंसी तकनीक के एक्सपर्ट बनेंगे छात्र। ये IIT कानपुर की तरफ से नई पहल शुरू की जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का एक बड़ा फैसला देखिए, 500 और आम आदमी क्लिनिक खोले जाएंगे पंजाब राज्य में जल्द ही। और अगले साल 2023-26 जनवरी तक 500 और नए मतलब मोहल्ला क्लिनिक जो शुरू हो जाएंगे अगले साल गणतंत्र दिवस के मौके तक। अच्छा, भूकंप पर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भूकंप के झटके महसूस किए गए, 4.1 तीव्रता रही। अभी बीती रात में ये भूकंप के झटके महसूस हुए और ये मतलब अभी लगभग एक सप्ताह के अंदर ही तीसरी बार उत्तर भारत में भूकंप देखा गया। तीसरी बार उत्तर भारत हिल गया। वैसे कल अरुणाचल प्रदेश में भी भूकंप आया था, तीव्रता रही 3.7। गनीमत रही कि हिमाचल, अरुणाचल वगैरह में कहीं पर भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। और ऐसे में दोस्तों आपको पता होगा आजकल अभी रिसेंटली पास में कई बार भूकंप आ चुके हैं, राइट। और अब भूकंप को लेकर कई राज्य सरकारें और नई नई तैयारियां भी शुरू करने लगी हैं। जैसे देखिए आप, बिहार के हर जिले में खुलेंगे भूकंप क्लिनिक, जहां बिल्डर अर्थक्वेक का डर दिखाकर अब नहीं कर सकेंगे आपको गुमराह। दरअसल आए दिन भूकंप के हल्के फुल्के झटके तो आते रहते हैं। इसको देखते हुए बिहार सरकार ने अब हर जिले में एक भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया। आप ये सोच रहे होंगे कि भूकंप क्लिनिक ये क्या काम करेगा। तो दरअसल भूकंप क्लिनिक में ये सिखाया जाएगा लोगों को कि हम या बिल्डर वगैरह जो भी मकान बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम, निर्माण काम करवाते हैं ना, उसको किस तरह से अर्थक्वेक प्रूफ बनाया जा सकता है, भूकंप रोधी कैसे बनाया जा सकता है। जैसे कहाँ प्लिंथ बीम डालना, कहाँ DPC, सरिया का साइज, पिलर की गहराई, पिलर की मोटाई कितनी क्या होनी चाहिए। पूरा इंजीनियरिंग तरीके से और साइंस पर आधारित चीजें सिखाई जाएगी लोगों को कि किस तरह से आप अपने बनाए जा रहे घर को भूकंप रोधी बना सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य सरकार ने भी एक नई पहल शुरू की। देखिए आप, उत्तराखंड में भूकंप के अलर्ट का दायरा बढ़ाया जाएगा और राज्य में 350 नए सेंसर लगाए जाएंगे, जिनसे कि भूकंप आने के कुछ समय पहले ही सेंसर से पता चल जाएगा कि कितनी तीव्रता का भूकंप आ सकता है, ताकि लोग बाग पहले ही सावधान हो जाएं, है ना। वैसे दोस्तों उत्तराखंड राज्य की बात हो रही तो देखिए आप, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में कुछ और बड़े फैसले लिए गए। एक तो उत्तराखंड में अब जबरन धर्म परिवर्तन करवाने पर 10 साल तक की जेल होगी और लव जिहाद भी राज्य में पूरी तरह से बैन कर दिया गया। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए और धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में एक और अहम फैसला ये रहा कि अब हल्द्वानी शिफ्ट होगी नैनीताल हाई कोर्ट। उत्तराखंड के हाई कोर्ट को भी हल्द्वानी में शिफ्ट किया जाएगा। वहीं सरकार प्राकृतिक खेती के लिए भी 5-5 हजार रुपए देगी किसान भाई लोगों को प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि के रूप में। उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है किसान भाई लोगों के लिए भी। और साथ ही जो ये धर्मांतरण कानून लागू किया है ये भी गैर जमानती होगा, यानी कि कई बार होता है ना कि मुस्लिम लड़का या हिंदू लड़की या हिंदू लड़का या मुस्लिम लड़की इस तरह से अपोजिट धर्म में वो शादी करते हैं, फिर दूसरे को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाते हैं। तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी
जाएगी इस नए कानून के तहत, है ना। वैसे उत्तराखंड सरकार की एक लापरवाही भी देखी गई। सरकार ने 4 साल बाद भी हर जिले में नहीं खोले वृद्धाश्रम, जबकि हाई कोर्ट ने 6 महीने का समय दिया था सरकार को, लेकिन अभी तक भी नहीं खोले हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा सरकार की नई पहल, हर नागरिक का फ्री हेल्थ चेकअप होगा। सरकार 3 चरणों में सिरे चढ़ाएगी योजना, डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार होगा। इसकी शुरुआत राज्य के बीपीएल परिवारों से की जाएगी और जल्दी नवंबर के अंत तक सर्वे भी शुरू हो जाएगा और राज्य की सरकार सभी लोगों का एक बार मतलब हेल्थ चेकअप करवाएगी, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, कुत्ते के हमलों की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती रहती। पालतू कुत्ते हर किसी को काट लेते हैं, तो अब ऐसे आपका कुत्ता किसी को काट लेता है तो आपको पीड़ित को 2 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। उपभोक्ता फोरम की तरफ से आदेश जारी किया गया कि ऐसे केस में कुत्ता मालिक से जुर्माने की रकम वसूली जाएगी। फिलहाल ये नियम हरियाणा गुरुग्राम में लागू किया गया और यहाँ तक कि 11 तरह की कुत्तों की नस्लों पर तो पूरी तरह से बैन लगा दिया। वो नस्लें कौन कौन सी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कुत्ता पालने वालों के लिए कुछ नए नियम भी जारी किए हैं, जैसे कि आप बाहर ले जाते हैं उसको तो मुंह पर जाली वगैरह लगा कर ले जाना चाहिए आपको, वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है, केबल टीवी सेवाएं देने वालों को 10 दिन के अंदर पंजीकरण कराने का निर्देश दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जो केबल टीवी सर्विस प्रोवाइडर है उन सभी का रजिस्ट्रेशन करने की चेतावनी जारी की है। अच्छा, खेल समाचार पर खबर आ रही है, देखिए आप, शुक्रवार से शुरू होगा भारत न्यूजीलैंड T20 सीरीज का क्रिकेट मैच। हार्दिक पांड्या के सामने एक बड़ी चुनौती भी देखने को मिलेगी। इंडिया पोस्ट की नई पहल देखिए दोस्तों, अब डाक टिकट पर आप भी अपनी तस्वीर, मनपसंद फोटो लगवा सकेंगे और इसके लिए महज आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो 300 रुपए। 300 रुपए में आपको 12 टिकट मिल जाएंगे ऐसे, जिन पर आप अपनी इच्छा अनुसार चाहे जिसकी फोटो लगवा सकते हैं। ये डाक विभाग की तरफ से एक नई पहल शुरू की गई है। अच्छा, कुछ टेक्नोलॉजी से अपडेट देखिए आप, YouTube शॉर्ट्स से अब आप शॉपिंग भी कर पाएंगे। जल्द ही कंपनी ये इस तरह का नया फीचर लाएगी, टेस्टिंग कर रही है YouTube इस तरह के नए फीचर पर भी, यानी कि YouTube शॉर्ट्स से अब शॉपिंग कर पाएंगे और प्रोडक्ट को टैग वगैरह कर सकेंगे इन्फ्लुएंसर्स, जो क्रिएटर वगैरह है ना वो। इसके अलावा गूगल पे ने भी एक नया फीचर जोड़ा है, जिससे अब आपका बिल पे करना वगैरह आसान हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, जी पे ने भी, यानी कि गूगल पे ने भी UPI ऑटो पे सर्विस शुरू कर दी है। UPI ऑटो पे का नाम तो आपने सुना होगा, नहीं तो मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसी सर्विस है जिसमें आपका मोबाइल बिल, गैस, बिजली बिल, पानी का नल का बिल आप ऑटो पे मोड पर सेट कर देते हो, तो आपको हर महीने, हर बार जब भी बिल आता तब जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली पे हो जाता है ना। तो ये फीचर भी जी पे ने लागू कर दिया। अच्छा दोस्तों, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मौसम का हाल क्या कहता है। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में ठंड का भी अलर्ट जारी किया। IMD के वैज्ञानिकों ने बताया कि कब पड़ेगी भीषण सर्दी। तो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी के दौरान पूरे उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। संपूर्ण भारत का 17 नवंबर का मौसम पूर्वानुमान स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक कहता है, अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार, दक्षिण केरल, दक्षिण तमिलनाडु में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। और सराफा बाजार पर अपडेट आ रहा दोस्तों की 7 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर चल रहा अभी सोना। 24 कैरेट सोने की कीमत 52,877 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुकी है। सादियां और डॉलर कमजोर होने से सोने में तेजी देखी जा रही है। अभी मतलब नवंबर की शुरुआत में सोने का रेट और चांदी का रेट क्या था और अभी 15 नवंबर तक सोने चांदी का रेट क्या हो गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए कोरोना बुलेटिन की बात करें तो राहत की बात है, पिछले 24 घंटों में भी भारत में सिर्फ 501 ही नए मामले सामने आए। कोरोना के मामलों में धड़ाधड़ से गिरावट देखी जा रही है और सक्रिय मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। 7,561 अभी भारत में कोरोना के एक्टिव केस चल रहे हैं। वैसे दोस्तों, हमारे भारत में भले ही कम हो रहा हो कोरोना, लेकिन चीन में एक बार फिर से कोरोना बढ़ रहा है और चीन के इस बढ़ते कोरोना प्रकोप ने दुनिया भर के देशों की चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी है कि कहीं चीन वापस महामारी ना फैला दे, है ना। तो ये कुछ माहौल और चर्चाएं चल रही है। चलिए अब कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए नीट MDS 2023 एग्जाम स्थगित हो चुका। जनवरी में ये एग्जाम होना था, लेकिन अब 1 मार्च को होगी परीक्षा। वहीं देखिए FMG 2023 एग्जाम पर भी खबर आ रही कि इसका भी एग्जाम डेट संशोधित हो चुका। अब जनवरी में ये एग्जाम होगा। पहले 4 दिसंबर को होना था, लेकिन अब 20 जनवरी को ये एग्जाम होगा। अच्छा, तमिलनाडु के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है। राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की मुफ्त नाश्ता योजना। तमिलनाडु सरकार अब बच्चों को फ्री में नाश्ता खिलाएगी स्कूल में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की तरफ से घोषणा की गई। अभी इस योजना में तकरीबन 1500 से ज्यादा स्कूलों को जोड़ दिया गया। वहीं देखिए बिहार में AMIN भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ चुकी है। 10,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली हुई है और अभी आप 22 नवंबर तक इसमें फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। पहले 16 नवंबर थी लास्ट डेट, उसको बढ़ा दिया। UPS SSC पर खबर आ रही कि PET 2021 की वैधता अवधि को 8 जनवरी तक बढ़ाया गया। 27 अक्टूबर को समाप्त हो गई थी PET 2021 की वैलिडिटी। ओके, तो ये रहे कुछ एजुकेशनल अपडेट। और वहीं देखिए अगली खबर दोस्तों, राजकीय सम्मान के साथ हुआ कृष्णा बाबू का अंतिम संस्कार। अपने पिता की अंतिम विदाई पर फूट फूट कर रो पड़े महेश बाबू। इनको अपने दोस्तों ने संभाला। दुख की बात यह है कि अभी 2 महीने पहले ही इन्होंने अपनी मां को खोया था और अब अपने पिताश्री को भी खो दिया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं जब महेश बाबू के अलग अलग दोस्तों ने उन्हें सांत्वना दी और इस मुश्किल घड़ी में उनको हिम्मत रहने का संदेश भी दिया है। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, इन बैंकों से नहीं भर पाएंगे अब आप इनकम टैक्स।
आयकर विभाग की तरफ से एक नई लिस्ट जारी की गई है। देखिए आप, कई सारे बैंक इसमें शामिल है। एक्सिस बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, करूर वैश्य, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक वगैरह वगैरह। बात कुछ यूं है दोस्तों की, इन बैंकों को टिन NSDL वेबसाइट पर OLTAS ई पेमेंट ऑफ टैक्स सुविधा से स्विच करना होगा। अब ये मतलब एक नया सिस्टम लागू करने जा रही भारत सरकार, और इसके तहत इन बैंकों में फिलहाल टैक्स भरने की सुविधा नहीं मिलेगी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, काशी तमिल संगमम को देखते हुए खेलो बनारस का कार्यक्रम भी बदला। अब 19 के बजाय 22 नवंबर से होगी शुरुआत। वह देखिए, इस राज्य के किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ रही है कि मुख्यमंत्री ने 200 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। दरअसल ओडिशा राज्य के किसानों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सूखा ग्रसित क्षेत्रों के लिए 200 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है, जिससे कि किसान भाई लोगों को फसल का मुआवजा मिलेगा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, इरडा और PFRDA ने मिलाया हाथ। अब NPS का पैसा पाने के लिए आपको सिर्फ एक फॉर्म भरना होगा और नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि NPS स्कीम का पैसा आपको तुरंत मिल जाएगा। वह देखिए, बिहार सरकार बिजली में इस तरह का नियम लगाने जा रही है, जैसे कि पेट्रोल डीजल की रेटें रोज घटती बढ़ती है ना, उस तरह से बिजली की दर भी मतलब बढ़ेगी घटेगी, फिक्स्ड नहीं रहेगी। मतलब बिजली की यूनिट रेट फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, उतार चढ़ाव। ऐसा मतलब नया सिस्टम लागू करने की बिहार में सरकार योजना बना रही है। वैसे बिजली बिल की बात हो रही है तो आपको बता दूं, QR कोड से आप बिजली का बिल जमा करा पाएंगे। मध्य प्रदेश जबलपुर से सरकार ये नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। लगभग 80-85% मीटरों में QR कोड भी लगाए जा चुके हैं। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से एक और बड़ी घोषणा की गई है कि बिहार राज्य में जल्द ही 44,000 पुलिस के पदों की भर्ती निकाली जाएगी। पुलिस पदों पर शीघ्र ये नियुक्तियां होगी, तो बिहार के युवा तैयारी करते रहें, है ना। और वहीं देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पहुंचे गांव सराभा। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, लाला लाजपत राय और करतार सिंह सराभा को भारत रत्न देने की मांग भी की है। अच्छा, क्लाइमेट चेंज पर मिस्र पहुंची हरियाणा सरकार। देखिए आप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में 190 देशों के सामने हरियाणा गवर्नमेंट ने एक एक्शन प्लान रखा। 420 मिलियन टन CO2 का करेगा उत्सर्जन। वहीं उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में पंचायत सहायक बनाएंगे आयुष्मान कार्ड। तैयारियों में जुटा स्वास्थ्य विभाग। जिले को जल्द मिलेगी 1000 मशीनें भी। अच्छा, लॉन्च हुई देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार। कीमत है इसकी 4,79,000 रुपए। PMV इलेक्ट्रिक कंपनी ने ये पेश की है और सिंगल चार्ज में आपको 200 किलोमीटर का ये माइलेज देगी। 70 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी टॉप स्पीड होगी। 11 कलर ऑप्शन मिलेंगे और एक बार बैटरी को फुल होने में करीब 4 घंटे का समय लगेगा। और भी इसके कुछ फीचर्स के बारे में जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, कू जो कि भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट बन चुकी है। इसका यूजर डेटाबेस 5 करोड़ के भी पार पहुंच चुका है। अच्छा, ट्विटर ब्लू टिक पर भी खबर आ रही है कि 29 नवंबर को दोबारा लॉन्च होगा ट्विटर ब्लू। मस्क ने कहा कि रोक सॉलिड होनी चाहिए सर्विस। फेक अकाउंट बढ़ने के कारण इसको बंद कर दिया गया था सब्सक्रिप्शन, लेकिन अब ट्विटर ब्लू को नए और पुराने सभी अकाउंट को ब्लू टिक के लिए पैसे देने पड़ेंगे। मस्क की तरफ से यह ऐलान किया गया। अच्छा, इंडियन रेलवे से खबर आ रही है कि वंदे भारत कराएगी स्वदेशी हाई स्पीड की आधुनिक तकनीक का एहसास। इनो रेल प्रदर्शनी आज से ही शुरू होने जा रही है। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से खबर है, देश के इन 2 बैंकों ने बढ़ाए FD पर इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर बढ़ाई है। अब ग्राहकों को 7% से भी ज्यादा ब्याज मिल रहा है। वो 2 बैंक है दोस्तों, एक तो आईसीआईसीआई बैंक ने बढ़ोतरी की है और दूसरा बैंक है एक्सिस बैंक। दोनों ही बैंकों ने FD की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। अच्छा, यूपी में कानपुर एयरपोर्ट से बाबा विश्वनाथ और बुद्ध की नगरी तक उड़ान भरेंगे विमान। कोलकाता अहमदाबाद की भी होगी शुरुआत। पंजाब में कैरियर कैंपियन प्रोग्राम भी शुरू किया सरकार ने। लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया, नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूपी वाराणसी में प्रोहिबिटेड ऑर्डर जारी। अब बिना परमिशन के नहीं होगा जुलूस या धरना। VVIP विजिट के लिए भी नियम लागू हो गए। जॉनसन को बेबी पाउडर बनाने की इजाजत है, लेकिन बिक्री की नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि प्रोडक्शन करें लेकिन अपने रिस्क पर। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी कहना कि साल 2024 में वो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है कि कारों के लिए 22 महीने तक की वेटिंग है। पेट्रोल डीजल कारों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 21,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगी ऑटोमोबाइल कंपनियां। अभी हालात ये कि ग्राहकों के ऑर्डर पेंडिंग चल रहे हैं। 8 लाख गाड़ियों की डिलीवरी देना बाकी है। और अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों की जल्द मिलेगा अलग अलग चार्जर के झंझट से छुटकारा। सरकार की अहम मीटिंग में सहमति बनी है। हाल ही में आपको पता होगा यूरोपियन पार्लियामेंट में इस तरह का नियम लागू किया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कम करने के लिए दुनिया भर में सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में एक समान चार्जर रखा जाए। राइट, Type-C चार्जर को लेकर ये मांग उठाई गई थी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। तो इस मुद्दे पर हमारे भारत में भी कल ही एक अहम मीटिंग हुई और इस मीटिंग में MAIT, FICCI, IIT कानपुर, वाराणसी और केंद्रीय मंत्रालयों ने भी हिस्सा लिया। और इस बैठक में ये अहम सहमति बनी कि जल्द ही भारत में भी स्मार्टफोन, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में आपको सिंगल चार्जर देखने को मिलेगा, एक ही तरह का। ओके दोस्तों, तो इस एकड़े में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। 2 ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी प्रोसेसर। कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि दिमाग किसे कहते हैं, कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर शाउट आउट दिए जाएंगे DLS न्यूज के आगे आने वाले वीडियोस में। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे
लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।